एंड दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो। ओके, आज हम शुरू करेंगे लूसेंट की नई सीरीज, एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको शुरू करेंगे हम। इसका पार्ट 1 लेके आए हम। ओके, इसी तरीके फिर हम एंशिएंट ऑफ मिडिवल भी करेंगे। इससे पहले मैं ज्योग्राफी की वीडियो डाल चुका हूँ। इंडियन ज्योग्राफी की जो वीडियो है वो सारी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में जाकर। इंडियन पॉलिटी की वीडियो आपको पूरी मिल जाएंगी। ओके, लूसेंट की अभी हम लूसेंट की जो सीरीज है वो कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बारे में, इनसे इंपोर्टेंट चीज क्या क्या है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1707 में औरंगजेब जो है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो मुगल जो मेन इंपोर्टेंट जो मुगल शासक थे वो पूरी तरीके से उन्मत्त हो जाता है। उसके बाद में उत्तरकालीन मुगल सम्राट आते हैं। ओके, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य 21 सूबों में बटा हुआ था। कितने सूबे थे मृत्यु के समय? 21 सूबे। उसके बाद में जो शासक बनाया जाता है वो बनाया जाता है बहादुर शाह को। किसको? बहादुर शाह को। 1707 से 1712 तक इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है हमारे को, बहादुर शाह का। ओके, और 1707 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा बहादुर शाह को शाहे बेखबर नाम से कुख्याति मिली। किसके? शाहे बेखबर। शाहे बेखबर, शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता था इन्हें। ओके, और 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट जो बिठाए गए वो बिठाए गए जहांदर शाह गद्दी पर। जहांदर शाह जो है, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जहांदर शाह, अजीम उस शाह, रफी उस शाह और जहान शाह के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था, जिसमें जो विजयी हुई वो हुई जहांदर शाह की। जहांदर शाह को गद्दी पर बिठाया जाता है, जिसे लंपट मूरख कहा गया। उसे लंपट और मूरख कहा जाता था। ओके, लंपट और मूरख, लंपट मूरख के नाम से किसे जाना जाता था? जहांदर शाह को। ओके, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, इन दोनों को मुगल कालीन इतिहास में जो है किस नाम से जाना जाता है? सैयद बंधुओं के नाम से। सैयद बंधुओं को बादशाह निर्माता नाम से कुख्याति मिली हुई थी कि हाँ, जो बादशाह को बनाने वाले ये दो, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जहांदर शाह का जो टाइम पीरियड है किस लिए जाना जाता था। उसके बाद फर्रुख सियर 1713 1719 के बीच में फर्रुख सियर गद्दी बैठते हैं, और जिन्हें फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। मुगल वंश का घृणित कायर। ओके, घृणित कायर के नाम से जाना जाता था फर्रुख सियर को। सिख विद्रोह की समाप्ति फर्रुख सियर के समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। सिख विद्रोह की समाप्ति हुई थी इसी टाइम पे। ओके, सिख विद्रोह की समाप्ति, सिख विद्रोह की समाप्ति हुई थी इसी टाइम पे। ओके, सिख विद्रोह की समाप्ति हुई, और हम देखते हैं फर्रुख सियर जो है ये घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में इसका बात करें कि फर्रुख सियर की मौत के बाद, मौत हो गई थी 1719 में फर्रुख सियर की। सैयद बंधुओं ने षड्यंत्र रचकर फर्रुख सियर की गला घोटकर हत्या कर दी थी, दोनों ने, सैयद बंधुओं ने मिलकर। और बाद में गद्दी पर बिठाया गया किसको? मोहम्मद शाह को। किसको बिठाया गया? मोहम्मद शाह को। ओके, इसके अलावा हम फिर बाद में बात करें मोहम्मद शाह के टाइम में क्या हुआ। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। क्या? रंगीला बादशाह। ओके, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, रंगीला बादशाह कहते थे। ओके, किसको? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे। और क्यों कहते थे रंगीला बादशाह? क्योंकि ये सुंदर युवती होगी और उनकी आसक्ति थी, और संगीतकार उसे बहुत ज्यादा प्रभावित करते थे, ख्यालों की रचना भी करता था, तो इसीलिए ये जल्दी आकर्षित हो जाता था, इसीलिए इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। और मोहम्मद शाह का अधिकांश समय पशुओं की लड़ाई देखने में जाता था, वैश्याओं और सुंदरियों और मदिरा के बीच में जाता था कि मदिरा पान वगैरह करना, तो इसीलिए इसे सबसे ज्यादा बेकार माना जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान से आया था नादिर शाह। कौन? नादिर शाह किसके टाइम पीरियड में आया था? रंगीला बादशाह के टाइम पे। नादिर शाह, नादिर शाह भारत आया। ओके, नादिर शाह भारत आया था रंगीला बादशाह के टाइम पे। जो रंगीला बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। ओके, उसके बाद में हम बात करें अहमद शाह की। कौन? अहमद शाह। ओके, अहमद शाह की बात करें अगर हम, अहमद शाह जो है हमारे को देखने मिलते हैं मोहम्मद शाह के बाद जो है। एक बार देखते हैं हम कि अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में प्रथम बार भारत का आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने, अगर हम बात करें अहमद शाह अब्दाली ने जो है आक्रमण करा था कब?
अहमद शाह की बात करें अगर हम, अहमद शाह 1748 से 1754 तक टाइम पीरियड देखने को मिलता है हमारे को अहमद शाह का। ओके, और अहमद शाह का जो टाइम पीरियड था इसमें बादशाह अहमद शाह नर्तकी का पुत्र था, एक जो नृत्य करने वाली। ओके, अहमद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के पूर्व सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कराया था। अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण। ओके, पहला आक्रमण करा था अहमद शाह अब्दाली ने, कब करा था? 1748 में। उसके बाद में बात करें हम, आलमगीर द्वितीय बैठते गद्दी पर 1752 से 1759 में, और आलमगीर द्वितीय नाम से मुगल सिंहासन पर बैठते हैं। जहादर शाह के पुत्र अजीउद्दीन को बिठाया जाता है। आलमगीर द्वितीय की हत्या कर उसकी लाश को लाल किला के पीछे स्थित यमुना नदी में फेंकवा दिया था 1759 में। ओके, उसके बाद में आते हैं तुम्हारे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बना, इसका असली नाम था अली गौहर। ओके, इसी के शासनकाल में 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय के टाइम में 1761 पहला तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। कब? शाह आलम द्वितीय के टाइम पे तीसरा पानीपत का युद्ध। ओके, तीसरा पानीपत का युद्ध होता है किसके टाइम पे? वो हुआ था शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड में। शाह आलम द्वितीय के टाइम पे 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, सेना के बीच में, जो मराठों की हार हुई थी। मराठा इसमें हार जाते हैं। उसके बाद बात करें हम, जो आते हैं फिर आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड 1806 से 1837 ईस्वी है। इसमें अकबर द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला बादशाह था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के समय बादशाह का अधिकार मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि इसी ने दी थी अकबर द्वितीय ने। ओके, अकबर द्वितीय ने ही अकबर द्वितीय राजा की उपाधि, ओके, राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। कब दी थी? वो दी थी इसी टाइम पीरियड में 1806 से 1837 के बीच में। अकबर द्वितीय के समय में अंग्रेजों ने मुगलों के सिक्कों का प्रचलन समाप्त कर दिया था, और 1837 में अकबर द्वितीय की हो जाती है मृत्यु। फिर लास्ट बंदे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का टाइम पीरियड 1837 से 1857 तक माना जाता है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहां तक ये पूरे गद्दी पर रहते हैं, और उनके बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था। 1857 की क्रांति में रंगून इन्हें जेल में भेज दिया जाता है। कहाँ पे? रंगून। ओके, रंगून जेल में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा रंगून जेल में भेज दिया जाता है। 1862 में बहादुर शाह जफर की फिर मृत्यु हो जाती है। 57 में मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन के बाद नए स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, जिन्हें हम आगे देखेंगे कौन कौन से नए स्वतंत्र राज्य बने। अब बात करते हैं मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन कौन से थे और उनके संस्थापक कौन कौन से थे। सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद की स्थापना करी थी चिनकिलीज खान ने। किसने? चिनकिलीज खान ने। ओके, चिनकिलीज खान ने 1724 ईस्वी में राज्य की स्थापना करी थी। कब? 1724 ईस्वी में। 1724 में चिनकिलीज खान ने हैदराबाद की स्थापना करी। इसे निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता था। चिनकिलीज खान को किस नाम से जानता था? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क। ओके, निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता था। किसको? चिनकिलीज खान को। ओके, और इन्हें सम्राट मोहम्मद शाह ने इसे आसफ शाह की उपाधि भी दी थी। किसकी? आसफ जहां की उपाधि भी दी थी। किसने? इसे आसफ जहां की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी थी। 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1748 में। 1748 में मृत्यु हो जाती है। ओके, उसके बाद में दूसरे बात करें अगर हम अवध की स्थापना करी थी शहादत खान ने। किसने? शहादत खान ने। स्वतंत्र राज्य अवध का संस्थापक था शहादत खान बुरहान मुल्क। 1720 ईस्वी में बयाना का फौजदार बना। 1722 में आगरा का गवर्नर भी रहा। 1739 में शहादत खान ने नादिर शाह के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। सफदर जंग के बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला बना। ओके, शहादत खान का उत्तराधिकारी उसका दामाद बना था। कौन? सफदर जंग। ओके, जो आपने सुना होगा दिल्ली में क्षेत्र है सफदर जंग। ओके, अस्पताल का नाम भी है ये। तो ये सफदर जंग एक तरह से मुगलों का ही एक उत्तराधिकारी था। शहादत खान का अवध के जो संस्थापक थे। सफदर जंग के बाद अवध का नाम बना शुजाउद्दौला। ओके, और बाद में जाके अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक था वाजिद अली शाह। कौन? अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। अंतिम शासक वाजिद अली शाह।
वाद दिल्ली शाह जो था अवध का अंतिम शासक था। ओके 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश शासन में इसे अवध को मिला लिया जाता है और अवध का अंत हो जाता है। फिर बात करते हैं बंगाल की। बंगाल की बात करें अगर हम, बंगाल की स्वतंत्रता के संस्थापक कौन थे? मुर्शीद कुली खान। कौन? मुर्शीद कुली खान, जो जिन्होंने बंगाल की स्थापना की। औरंगजेब के समय से मुर्शीद कुली खान बंगाल के गवर्नर पद पर तैनात थे। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को स्थापित करा। 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कब? मुर्शीद कुली खान की मृत्यु कब हुई? 1727। 1727 में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की थी। कब इसने राजधानी क्या बनाई थी? मुर्शिदाबाद। ओके, मुर्शिदाबाद स्थान से पहले ढाका राजधानी हुआ करती थी, उससे ही मुर्शिदाबाद को राजधानी बना दिया जाता है। उसके बाद में 1739 में बंगाल का नवाब बनता है अलीवर्दी खान। इसके बाद में ओके मुर्शीद कुली खान के बाद में कौन बनता है? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो है वो यहाँ का नवाब बनता है अलीवर्दी खान 1739 में। कब? 1739 में। ओके, उसके बाद में फिर देखते हैं हम अलीवर्दी खान का निधन हो जाता है 1756 में। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का शासक सिराजुद्दौला बनता है, जिससे प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। ओके, इसके बाद में कौन बना? सिराजुद्दौला। 1756 में सिराजुद्दौला, जिससे प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों के द्वारा। वो फिर मीर जाफर, मीर कासिम इत्यादि, फिर बाद में बंगाल का एक तरह से पूरी तरीके पतन हो जाता है। बाद में बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की अगर हम बात करें, स्वतंत्र राज्य के रूप में कर्नाटक की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी सादुतुल्ला खान ने। किसने? सादुतुल्ला खान। सादुतुल्ला खान ने करी थी इसकी स्थापना। सादुतुल्ला खान की राजधानी थी अर्काट। इसकी राजधानी क्या थी? अर्काट। अर्काट, अर्काट इसकी राजधानी थी। किसकी? सादुल्ला खान ने जो स्थापित करी थी कर्नाटक की। ओके, अगर हम बात करें 1740 में इसका उत्तराधिकारी कौन बना? वो बना दोस्त अली बना। दोस्त अली की हत्या मराठों ने कर दी। फिर दोस्त अली के बाद उसका उत्तराधिकारी सफदर अली बना। तो इस तरीके से इसके बाद कर्नाटक में यूरोपीय कंपनियों का धीरे धीरे पूरा अधिकार हो गया। अब बात करते हैं रोहेलखंड की। रोहेलखंड जिसकी स्थापना स्वतंत्र रूप से किसने करी थी? बीर दाऊद एवं जो है अली मोहम्मद खान ने। किसने? बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना करी थी। ओके, उसके बाद में लास्ट बात करें भरतपुर की। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? भरतपुर के चूड़ामन और बदन सिंह। कौन कौन? चूड़ामन और बदन सिंह, ये दोनों एक तरह से भरतपुर के संस्थापक थे, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से भरतपुर की स्थापना करी। किस किसने? चूड़ामन और बदन सिंह ने। इन दोनों ने मिलकर दिल्ली, मथुरा, आगरा के क्षेत्र को जीतकर स्वतंत्र भरतपुर राज्य स्थापित करा था, जहाँ पे आज के टाइम पे केला देवी मंदिर। भरतपुर जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है जो देखने को मिलता है हमारे को। जाटों के सबसे शक्तिशाली शासक थे सूरजमल। ओके, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जाटों में सबसे शक्तिशाली कौन थे? सूरजमल। ओके, सूरजमल जो है सबसे शक्तिशाली थे। 1763 में सूरजमल का निधन हो गया। 1763 में निधन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे को देखने मिलता है कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन कौन थे, उनके द्वारा क्या कार्य किए गए। फिर बाद में हम देखते हैं मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन कौन से थे, उनकी स्थापना किस किसने की, उनके क्या कार्य थे। अब आगे हम इससे जो जानेंगे अगली वीडियो में, वो जानेंगे कौन कौन किस तरीके से बाहर की यूरोपीय कंपनी आई, उन्होंने किस तरीके यहाँ पे कब्जा किया, उससे आगे की कहानी उसमें जानेंगे। वो पार्ट 2 होगा। ओके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इंडियन हिस्ट्री की ये पहली वीडियो है। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री की। ओके, इसी तरीके से वीडियो और आती रहेंगी। इंडियन पॉलिटी की वीडियो जाके देखो और इंडियन ज्योग्राफी की जो वीडियो उन्हें भी जाके देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।